कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहे नोटों के ढेर उत्तराखंड की सियासत को भी गरमा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। 330 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक सांसद के ठिकानों से बरामद हो चुका है और गिनती अभी भी जारी है, यानी कि ये नोटों के बंडल और भी ज्यादा होंगे ऐसा अनुमान है। अब कितनी रकम पहुंचती है इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को अब नेशनल करप्ट पार्टी बताया है। महेंद्र भट्ट के इसी बयान पर कांग्रेस की ओर से भी जवाब दिया गया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। उसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ऐसे में महेंद्र भट्ट यदि गारंटी दे दें कि ये तमाम डिफॉल्टर्स, ये तमाम लोग जिनके घर से नकदी प्राप्त हो रही है, वो यदि भाजपा में सम्मिलित होंगे तो पूर्व की भांति जिस तरह से पहले के भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, डकैत सभी लोग उनको क्लीन चिट दे दी जाती है भाजपा में सम्मिलित होते ही, वो साहू के साथ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर यदि चोट करनी है तो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि इन पर आरोप साबित होता है। बेहिसाब नोट मिल रहे हैं और बेहिसाब गहने भी मिले हैं, ऐसी भी जानकारी है। और बक्सों में कहीं नोट भरे गए हैं, अलमारियों में भरे गए हैं, बैग में भरे गए हैं। और इस मुद्दे पर उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासत गर्म है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन धीरज साहू ने कांग्रेस के लिए संकट बढ़ाया है। उनका खजाना कितना है इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन भी कर रही है। और उत्तराखंड में भी इसी तरह का बयान उत्तराखंड बीजेपी की ओर से दिया गया है और कांग्रेस को घेरा गया है। लेकिन कांग्रेस के सामने अब ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती है कि भ्रष्टाचार का दाग जो उस पर लगा है उससे कैसे बचे। और उत्तराखंड बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में कैश करना चाहेगी। जैसे दूसरे राज्यों में धीरज साहू को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसे ही उत्तराखंड में उठ रहे हैं। लेकिन ये कैश लोग कितना है इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल बने हुए हैं।